Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और हम इसी लाइन के साथ डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपके लिए हम क्लास 10th मैथ्स प्री क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुके हैं. हो सकता है ड्यू टू सम रीजंस कभी कभी थोड़ा सा हमारा एक लेक्चर डिले हो जाता है, बट आपको ये प्रॉमिस है बिफोर टाइम जो हमारा एक डेट है, टारगेटेड डेट है 30 डेज, उसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड हो जाएगा 30 डेज के अंदर. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 9 और डे 9 में हम डिस्कस करेंगे आपसे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस. इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा डे 8, उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था एमसीक्यूज, और वो सारे एमसीक्यूज हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है. देखिए, अभी तक आपने जितने भी चैनल्स पे देखा होगा कंटेंट, आपको कुछ लिमिटेड कोर्स ही फ्री मिलता है या फिर आपको एक सैंपल क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं. कंप्लीट सिलेबस कहीं भी फ्री नहीं मिलता. इस चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस फ्री मिलने वाला है, और वो भी बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चंस. अगर आप ये कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारा चैलेंज है आप 80 ऑन 80 स्कोर कर सकते हैं. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं पासिंग मार्क्स के लिए तो आप इजीली पास कर सकते हैं, और अगर आप अभी 60-70% पे लाई कर रहे हैं तो 100%, 80%, 90% अबव मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे ये कंप्लीट क्रैश कोर्स देखने के बाद. ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. जब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए, तो आज हम देखते हैं पहले क्विक रिकैप, जो हमें चीजें काम आने वाली हैं इस थ्रू आउट द लेक्चर के अंदर. जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं. पहली चीज हमें काम आती है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0. इसमें हमें पहले काम आता है नेचर ऑफ रूट्स. देखो, इसमें हमारे पास कई बार क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इस टाइप के क्वेश्चंस. तो नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन कंफर्म बनता ही है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव. पहला, d इज ग्रेटर देन 0, इसको बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स दोनों क्या है, इक्वल नहीं है. दूसरी कंडीशन हमारी बनती है d इक्वल टू 0, जिसमें हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मीन्स x की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी. तीसरी कंडीशन हमारी यहां पे आती है d इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल. नॉट रियल का मतलब होता है रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यहां इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हो आप. ठीक है, अब बात करते हैं सर ये d क्या होता है. कई लोगों को पता नहीं हो तो समझ लेना, d होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट. d इक्वल टू b² माइनस 4ac. d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना जरूरी है. अब आप लोग जब कभी x की वैल्यू निकालते हो किसी इक्वेशन में, तो आप क्या करते हो, बहुत बड़ी गलती करते हो. वो गलती नहीं करनी है. क्या गलती करते हो, देखो, हमें फाइंड करना है जब भी x, आप फॉर्मूला लगाते हो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a. अब से ये फॉर्मूला लगाना बंद कर दो. ये फॉर्मूला याद तो करना है लेकिन यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहीं मिल सकता है तो आपको टिक करने के लिए काम आ जाएगा. यूज नहीं करना है. कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इंस्टेड ऑफ दिस आप हैबिट डालो, पहले हमेशा निकाला करो d. d से हमें पता चल जाएगा रूट्स पॉसिबल है या नहीं. फिर आप क्या करो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a निकाला करो, क्योंकि हमने b² माइनस 4ac को d से रिप्लेस कर दिया. अगर हम यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना, इसलिए हम d को पहले साइड में कैलकुलेट कर लें, फिर यहां वैल्यू रिप्लेस करना आसान रहेगा. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. चलिए, तो आई गेस आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं. अब देखिए, ये हमारा पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है. देखो, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने में, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम का एक वीडियो जो हमने अपलोड किया है वो जरूर देखना. उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कैसे हम किसी वर्ड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. राइट, अब देखिए क्या दे रखा है, 2 डिजिट नंबर
एक 2 डिजिट जो नंबर होता है, ऐसा कुछ नंबर होता है, इसमें ये होता है हमारा टेंस प्लेस, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस, और ये होता है हमारा यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस, इसको हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, वंस प्लेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर मींस टेंस प्लेस भी निकालना है और यूनिट प्लेस भी निकालना है, ठीक है। जैसे 45 में क्या होता है, ये टेंस प्लेस है, ये वंस प्लेस है, राइट, ऐसा कुछ। अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो 5 छोटी है किससे, टेंस प्लेस की, तो टेंस प्लेस से छोटी है ना यूनिट प्लेस, तो एक काम करते हैं टेंस प्लेस को अज्यूम करते हैं। मान लो टेंस प्लेस की जो डिजिट है वो x है, क्या है, x, तो यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होगी, उससे 5 कम, मींस x माइनस 5, हो गया क्वेश्चन। अब देखो हम अज्यूम कैसे करेंगे वो कंडीशन समझ लो, लेट द टेंस प्लेस डिजिट, इसको आप अज्यूम कर लो, इक्वल्स टू x, देन द वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी, x माइनस 5, क्लियर है ये। अब एक बात समझो, आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 36, दोनों डिजिट का प्रोडक्ट क्या है, 36। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 36। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स का मतलब समझते हो आप, दोनों डिजिट आपने अज्यूम की है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 5 से, और कितना मिलता है हमें, 36, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 36, क्लियर है ये। अब इसको यहां ट्रांसपोज कर लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस में आगे लगाऊंगा, अभी के लिए मैं सोचता हूं कि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लें। 1 इंटू माइनस 36 प्रोडक्ट आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस 36। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर लेंगे जो 9th और 10th को बहुत काम आता है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स देखते हैं, 9 4 जा 36 और 9 माइनस 4 इज 5। देखो जब भी हमारा प्रोडक्ट होता है नेगेटिव तो हमें लेना होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, ये b की वैल्यू होती है डिफरेंस। कभी कभी प्लस में प्रोडक्ट आता है तो सम लेना होता है, गॉट द पॉइंट। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 4x माइनस का 36 इक्वल्स टू 0। यहां से एक टर्म कॉमन आएगी और यहां से एक टर्म, यहां से कॉमन आया x माइनस 9, यहां से कॉमन आया प्लस का 4x माइनस 9, क्लियर है ये। अब दो फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं, कौन से दो फैक्टर्स हैं, एक हो गया x माइनस 9 और एक हो गया x प्लस 4। देख लीजिए, x माइनस 9 एंड x प्लस 4। अब दोनों को मुझे कंपेयर करना है 0 से, तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू 9 विच इज पॉसिबल, एंड x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 देन इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 4 नॉट पॉसिबल। कोई डिजिट नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती सर। तो इसका मतलब नंबर क्या होगा, सो नंबर विल बी, हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, देखो यहां पे मुझे x की वैल्यू पुट करनी है, x कितना है 9 और यूनिट प्लेस पे क्या है 9 माइनस 5 कितना होता है 4, तो 94 नंबर बन गया ना मेरा, क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया। और दोनों डिजिट का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 36, वेरीफाई भी हो गया सर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको बहुत अच्छे से ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है। ऐसे ही हम सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, अच्छे से इसकी लैंग्वेज को समझना। बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा गया, और अभी तक जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारे लिए बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे स्टैंडर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखो लैंग्वेज ऐसी बोर्ड में मिलेगी, क्वेश्चन सेम मिलेगा ये जरूरी नहीं है, फिर समझ लेना। अब क्वेश्चन क्या है, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर,
देखो एक फ्लाइट होती है, उस फ्लाइट की जो जर्नी है वो डिस्टेंस दे रखी है मुझे 2800 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को मैं एज्यूम कर लेता हूं, डिस्टेंस मुझे दे रखी है डी, जो कि है 2800 किलोमीटर। एक फ्लाइट जब फ्लाई करती है तो एक फिक्स डिस्टेंस फ्लाई करती है। अब थ्रू आउट द जर्नी में क्या हो सकता है, स्पीड को कम ज्यादा किया जा सकता है। स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड तेज होगी तो टाइम कम लगेगा। गॉट द पॉइंट। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को। एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। देखो अब लास्ट लाइन पे आ जाओ, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट निकालना मुझे ओरिजिनल। पहली चीज हम यहां पे क्या समझना चाह रहे हैं, हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि बैड वेदर था, उसकी वजह से इस फ्लाइट की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हुई, मतलब इनिशियली कुछ और स्पीड थी। तो हम यहां मान लेते हैं लेट इनिशियल स्पीड S1, इसको मोल लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टार्टिंग में जो फ्लाइट है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर रही थी एयरक्राफ्ट। अब जो आगे क्या दे रखा है, बैड वेदर की वजह से इसकी स्पीड को स्लो डाउन किया गया। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड जो मेरी क्यों होगी, क्या हो गई यहां पे, न्यू स्पीड S2, ये मेरी हो गई x माइनस 100 kmph। देखो बैड वेदर की वजह से स्पीड स्लो डाउन हुई थी, ठीक है। अब इसकी वजह से जो इसकी न्यू स्पीड है S2 वो कितनी हो गई, x माइनस 100। अब जब फ्लाइट की स्पीड स्टार्टिंग में तेज थी तो टाइम कम लग रहा था, अब टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अब पढ़ते हैं, यही चीज दे रखी होगी, बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। सेकेंड केस में जो है टाइम इंक्रीज हो गया 30 मिनट्स। तो लेट ओरिजिनल टाइम was T1, तो न्यू टाइम इज इक्वल टू, या इज मत लिखो, इज इक्वल टू मतलब इज होता है, इक्वल टू T2। अब मुझे क्वेश्चन में दे रखा है T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 जो है T1 से ज्यादा है, क्योंकि फ्लाइट की स्पीड क्या हुई, डिक्रीज, तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज, बिकॉज स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। तो इसकी वजह से टाइम T2 ज्यादा है T1 से। कितना ज्यादा है, T2 इज ग्रेटर देन T1 बाय 30 मिनट्स। अब एक चीज ध्यान से समझना, अभी तक जो भी हम डेटा डिस्कस कर रहे हैं सारे डेटा जो है हमारे वो हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं। तो टाइम किस में होना चाहिए, आवर्स में, तो उसको हम आवर्स में चेंज कर लें। 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज किया तो ये हो गया 30/60 पर आवर, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो डिवाइड बाय 60 कर दिया। अब टाइम T2, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T2 है तो स्पीड कौन सी होगी, S2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कौन सी होगी, S1। अब देखो यहां पे अब हम डेटा को सॉल्व करना शुरू करते हैं। डिस्टेंस मेरी थी 2800, स्पीड थी मेरी x माइनस 100, यहां पे मेरी डिस्टेंस थी 2800 और स्पीड थी मेरी x, इक्वल टू 1/2 बन गया ये। अब ये मेरी यूनिट सब जगह पे सेम है, किलोमीटर पर आवर ही चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहां पे एलसीएम हो जाएगा x मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 100, ये x इधर मल्टीप्लाई हो गया 2800 इंटू एक्स माइनस 2800 इंटू एक्स माइनस 100 इक्वल टू हाफ। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाए, आई गेस थोड़ा सा स्पेस हमारे लिए हेल्पफुल होगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा हमारा, ठीक है। अब जो हमारा डेटा आगे आएगा, एक स्टेप और यहां लिख लेते हैं हम, 2800 x माइनस 2800 x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 2800 को 100 से मल्टीप्लाई करते ही 4 जीरो हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x। ये ऊपर का एक डेटा देखो आप कैंसिल आउट होने जा रहा है, कौन सा डेटा, इसको पहले एक बार एक काम करते हैं, इसको पहले एक लाइन सेम यहां ले आते हैं एक, ठीक है, इसको यहां ले आते हैं, ये लाइन ड्रॉ होगी हमारी।
अब देखो हम एक काम करते हैं, कलर चेंज करके वैल्यू कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट हो गई। अब डेटा आगे ट्रांसफर करते हैं। देखो यहां पे रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, 284 टाइम्स 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 100 क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 100 हो जाएगा एज इट इज। और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 28 इंटू 256, 4 टाइम्स जीरोज। फिर से मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे ही जाऊंगा एक स्टेप के बाद, आप चाहें तो उस पर भी जा सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। 100x माइनस 56 4 टाइम्स जीरोज इक्वल्स टू 0। 8 7 जा 56 होता है, मुझे पता है। 56 के दो फैक्टर्स मैंने निकाले, 8 7 जा 56, तो 800 माइनस 700 गिव्स यू 100। तो यहां पे हम एक वैल्यू लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस का 700x और माइनस का 56 100। 0 कॉमन क्या आया, यहां से कॉमन आ गया x माइनस 800, यहां से कॉमन आ गया 700, x माइनस 800 इक्वल्स टू 0, x माइनस 800 x प्लस 700 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक तो हो गई 800 एंड x इक्वल्स टू माइनस का 700 kmph। नॉट पॉसिबल, ये मेरी है नॉट पॉसिबल। पता है ना क्यों, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं सर। स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं सर। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। यहां पे हम देखें तो ये मेरी वैल्यू आ गई 800 kmph। अब मुझे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द टाइम डिफरेंस। क्या पूछा जा रहा है, टाइम डिफरेंस। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फ्लाइट का ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालना है। क्या निकालना है, फ्लाइट का ओरिजिनल ड्यूरेशन। ओरिजिनल ड्यूरेशन मेरा कहां से आएगा, ओरिजिनल टाइम से, है ना। तो T1 मैं लिखूंगा T1 इक्वल टू डी अपॉन S1। तो डिस्टेंस मेरी है 2800 डिवाइडेड बाय 800, ठीक है। ओरिजिनल स्पीड मेरी क्या थी, यही तो थी, 0 से 0 0 से 0 28/8, जिसको हम बोल सकते हैं 4 से कैंसिल आउट करते हैं 7/2 आवर्स, या जिसको आप बोल सकते हो 3.5 आवर्स। 7/2 आवर्स भी बोल सकते हो या फिर 3.5 आवर्स भी बोल सकते हो। और अगर आप वैसे टाइम देखो, इधर इधर आपको लगेगा 4 घंटे, इधर लगेगा 3.5 आवर्स, डिफरेंस कितना हो गया, हाफ एन आवर का। समझ में आ गया अच्छे से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेसिकली इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा सर ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से है, 4 से है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। तो बिल्कुल डरना नहीं है, आप पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज ऊपर से पढ़िए, या लास्ट में क्या फाइंड करना है उसको देख लीजिए, फाइंड दी फ्रैक्शन। तो आप फ्रैक्शन कैसा होता है, फ्रैक्शन p/q x अपॉन y, तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y, ये हमारा फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना और ट्रांसलेट करना। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर कौन है, y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y, डिनोमिनेटर मीन्स y, डिनोमिनेटर कौन है, y, इज मीन्स इक्वल्स टू, इज, वॉज, विल बी, बिकम्स, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू वन मोर मीन्स +1, किससे वन मोर, देन, किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब मीन्स न्यूमरेटर का डबल, तो 2 टाइम्स ऑफ x। ये मेरी एक लैंग्वेज आ गई, ये मुझे बाद में काम आएगी, इसको संभाल के रखना है। आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। द सम ऑफ मीन्स प्लस करना है मुझे, किसका, फ्रैक्शन, ठीक है, x अपॉन y, एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स y अपॉन x, उल्टा। इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 2 होल 16/21, ठीक है। ये मुझे दे रखा है,
लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, एक बाइफोकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम वैल्यूज को रिप्लेस करना शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। x को रख लेंगे x, y माइनस एक्स मीन्स 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x, और इसको सॉल्व करते हैं। 21 2 जा 42, 42 प्लस 16 58 बाय 21। देखो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना आता ही होगा, बचपन में भी किया है आपने। अब इधर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x इंटू टू एक्स प्लस वन, तो x इंटू टू एक्स प्लस वन, और ये x जाएगा उधर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस वन उधर जाएगा, तो ये हो गया 2x प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये हो गया 58 बाय 21। अब ऊपर का स्क्वायर ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, एक्स 2x इंटू एक्स कितना हो गया 2x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स x इक्वल्स टू 58 बाय 21। ध्यान से एक चीज नोट करना, आप लोग क्या करते हो जल्दबाजी में एक्स स्क्वायर यहीं कैंसिल आउट कर देते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ गए इस बात को? आप लोग क्या करते हो बेसिकली, ये एक्स स्क्वायर काटना शुरू करते हो, नहीं होगा ऐसा, समझ लो अच्छे से। 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 58 बाय 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 21 मल्टीप्लाइड विथ 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 58 इंटू 2x स्क्वायर प्लस x। अब ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, 21 इंटू 5 105 x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 21 इक्वल्स टू 58 2 जा 116 एक्स स्क्वायर प्लस 58x। देखो फिर से समझ लेना, हमने 21 को इससे मल्टीप्लाई किया, 21 5 जा 105, 21 4 जा कितना होता है 84, ठीक है, और 21 1 जा 21, ये 58 मल्टीप्लाई हुआ, 58 2 जा 116 और 58x। अब सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर ही कहाँ आ रही है राइट हैंड साइड में, तो सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं हम, ठीक है। इधर हम रख लेते हैं जीरो, किधर रख लेते हैं जीरो, बिकॉज एक्स स्क्वायर की बड़ी टर्म राइट हैंड साइड में है, सबको उधर ले जाएं। तो 116 एक्स स्क्वायर मेरे पास था, इसमें से कौन माइनस हो रहा है 105 एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। 58x था पहले से ही, 84 माइनस होने के लिए आ गया, और ये प्लस का 21 था, ये उधर जाते ही हो जाएगा माइनस का 21। अब जीरो लेफ्ट में लिखूं या राइट में लिखूं, बात तो बराबर है। फिर से वैल्यूज चेक कर लेना, आपने सही से वैल्यू ट्रांसपोज कर ली है हमने, बिल्कुल सही है सर। आगे देखते हैं हम इसमें 116 माइनस 105 11x स्क्वायर, ठीक है, 11x स्क्वायर 16 माइनस 5 इज 11, 84 माइनस 58, तो 14 माइनस 8 इज, बड़ी वैल्यू माइनस की है ना, माइनस आएगा, 14 माइनस 8 इज 6, ठीक है, और 7 माइनस 5 इज 2, तो 26 प्लस 58 फिर से वही हो जाएगा 84, बिल्कुल सही है। माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। अब आप चाहे जो फॉर्मेशन लगा सकते हैं, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, सोच के देख लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मुझे ज्यादा लग रहा है कि आसान होगी। एक काम करते हैं, 11 इंटू 21 हो रहा है ना, 11 इंटू 21, और ये माइनस में आंसर आ रहा है, मेरा माइनस में आ रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझा रहा हूं। 11 इंटू मैं 21 को लिखता हूं 3 इंटू 7, देखो पेयर ऐसे बनाओ जिसमें सब्ट्रैक्ट करने में 26 मिल जाए, मिल गया सर, 33 माइनस 7 इज 26, और 33 7 जा होता है कितना 11 इंटू 20, 11 इंटू 21, दैट इज आई गेस 200, जो भी अपना आ रहा है 210 प्लस 21,
231, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट भी 231 आ जाएगा। वहां से चेक करना हो तो आराम से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे 33 माइनस 7 26 मिल गया। तो मैं ज़्यादा बेटर समझता हूँ, इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा देते हैं। मैं लिखता हूँ माइनस का 33x और प्लस का 7x माइनस का 21। ये आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग में आप कोई भी टिपिकल से टिपिकल जो फॉर्मेशन है उसको इजी बना सकते हैं, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 11x, x माइनस 3 प्लस 7 x माइनस 3। यहीं से भी पता चल जाता है कई बार अगर हमारा फॉर्मेशन सही है तो सही वैल्यूज मिलेंगी हमें। x माइनस 3 एंड 11x प्लस 7 इक्वस टू 0, x इक्वस टू 3, x की वैल्यू मुझे मिल गई 3, पहली चीज। दूसरा 11x इक्वस टू माइनस 7, तो x इक्वस टू माइनस का 7/11, ये एक वैल्यू मिली मुझे। तो बेसिकली मुझे फ्रैक्शन निकालना है ना, तो मैं क्यों उस वैल्यू पे जाऊं, फ्रैक्शनल पे, मैं x को रेफर करके जाऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर वो डिनोमिनेटर में आएगी, कैंसिल आउट करना आसान नहीं होगा। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा हमारे लिए, फ्रैक्शन में हम कोई फ्रैक्शन नेगेटिव में भी आ सकता है सर, आ सकता है, तो आप फिर वही आंसर तो वही मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम फॉर्मेशन बनेगी। बेटर ऑप्शन क्या है, x की वैल्यू ले लीजिए 3। तो फ्रैक्शन में हम पुट करते हैं, x मेरा 3 आ गया, तो y की वैल्यू निकाल लें। y कितना है मेरा 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 6 प्लस 1 7। तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया, तो फ्रैक्शन इज x अपॉन y मीन्स 3/7। क्लियर है ये। अब आप चाहें तो आप इसमें चेक कर सकते हैं 3/7 प्लस 7/3 को ऐड करके आपको सेम आंसर मिल रहा है या नहीं, वो आप खुद से चेक कर लेना। 3/7 और 7/3 आपको सेम यही आंसर मिलेगा, 58/21। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे सेपरेट, जिसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, 5 मार्क्स में पूछा गया है। फिर से वही क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जब भी कोई चीज आपसे पूछी जाए उसको आप लेट द ओरिजिनल स्पीड इज x ले लो आप, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को यहां से अज्यूम कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल स्पीड इक्वल्स टू s1 ले लो, स्पीड को s1 लेते हैं हम, ठीक है। द ट्रेन travels at a distance of 90 kilometer. The train travels a distance of 90 kilometer at a constant speed. वही स्पीड है हमारी ओरिजिनल s1। लेट डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, जो कि है d 90 किलोमीटर्स, ठीक है, 90 किलोमीटर्स। स्पीड को मैंने s1 लिया है, आप चाहो तो स्पीड s1 को x ले लो। एक काम कीजिए, आप स्पीड s1 को s1 लिखो यहां पे और इसको लिख दो x kmph, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ट्रेन, ठीक है। आगे देखते हैं, हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर। देखो स्पीड इंक्रीज हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इनिशियल टाइम मेरा t1 लग रहा था, लेट इनिशियल टाइम दैट इज t1। इनिशियल टाइम था मेरा t1। अब देखो स्पीड मेरी न्यू स्पीड क्या हो गई, न्यू स्पीड मेरी हो गई s2, जो कि है x प्लस 15 kmph, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। km पर आवर भी लिख सकते हो, kmph भी लिख सकते हो। आगे देखते हैं, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस। देखो 30 मिनट कम ले रहे हैं। अब एक बात बताओ, इस बार सिचुएशन डिफरेंट है, तो यहां पे टाइम जो मेरा लगने वाला है, देन टाइम टेकन जो होगा यहां पे t2 होगा। स्पीड s2 है तो टाइम टेकन इक्वल्स टू t2। इस बार मुझे बताओ t2 क्या है, छोटा है, मींस मैं ये बोलूंगा t1 इज ग्रेटर, किससे, t2 से।
देखो स्पीड, सेकंड केस में स्पीड बढ़ गई तो सेकंड केस का जो टाइम है वो कम है किससे, फर्स्ट से, तो फर्स्ट का टाइम ज्यादा है ना सेकंड से। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 30 मिनट्स। ये रहा T1 और T2 का डिफरेंस 30 मिनट्स है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा कौन कम। तो हमारे पास सिचुएशन बनी हुई है, सिचुएशन पहले से गिवन है कि टाइम जो मेरा है T1 इज ग्रेटर देन T2 या T2 इज लेस देन T1। तो T1 माइनस T2 करना होगा आपको और उसको लिखना होगा 30 मिनट्स। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया एक, लेकिन वो सिचुएशन स्पीड कम होने वाला था या स्पीड इंक्रीज होने वाला है। टाइम हो गया मेरा डिस्टेंस, डिस्टेंस मेरी फिक्स है अपॉन S1 माइनस डिस्टेंस अपॉन S2 इक्वल्स टू, टाइम को मुझे आवर्स में चेंज करना है। 30 मिनट्स को हम लिखते हैं हाफ एन आवर, लिखते हैं ना, कंफ्यूज मत होना इस चीज में। इसमें अगर कंफ्यूज हो गया तो फिर कंफ्यूजन ही बना रहेगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब लिखते हैं इसके डेटास को पुट कर ले। डिस्टेंस 90 है, 90 रहने दीजिए, ये x है, ये 90 बाय x प्लस 15 है, S2 ये रहा, ठीक है, और ये हाफ एन आवर है, 30 मिनट्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90x प्लस 15 माइनस 90x, एलसीएम ले लेंगे ना, x प्लस 15 और ये हाफ एन आवर, ब्रैकेट ब्रेक करते हो जाएगा 90x माइनस सॉरी प्लस 19 इंटू 90 इंटू 15, 15 9 जा 135, पीछे जीरो आ जाएगा, माइनस 90x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स टू हाफ। अब इसमें हम डेटा कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है उसको देख लेते हैं, 90x। अब कंटिन्यू करते हैं, देखिए फिर से वही एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स टू 2 इंटू 1350, 13 टू जा 26 प्लस 1 2700 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700, देखो फिर से मेरे पास माइनस का 2700 आ रहा है। तो इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम करना चाहें तो हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। 27 के ऐसे दो फैक्टर्स कर दीजिए, 27 के फैक्टर्स कीजिए, बिकॉज 10 इंटू 10 को एज इट इज रहने देंगे हम। 27 के ऐसे फैक्टर्स कीजिए जिसमें डिफरेंस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 15, ठीक है। तो 2700 के फैक्टर्स करते हैं, 2700 माइनस का 2700 हो गया, बिकॉज 1 इंटू माइनस 2700 माइनस का 2700 हो गया, राइट। अब देखिए इसके फैक्टर्स हम करते हैं, इसको हम लिखते हैं 27 को लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और जो मेरा पीछे डबल जीरो है उसको बोलते हैं 100, 100 को हम लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए कुछ ऐसा हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, 9 5 जा 45 और ये हो जाएगा 23 जा 60, तो 60 माइनस 45 क्या हो रहा है फॉर्मेशन, 60 माइनस 45 दैट गिव्स यू 15। 60 माइनस 45 मेरे फैक्टर्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, 60 माइनस 45, ओके। तो इसको हम क्या लिखेंगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमने इसके फैक्टर्स किए थे 60 माइनस 45 इज 15, और 60 इंटू 45 कितना हो जाएगा मेरा 2700। इसमें कॉमन देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस 60 माइनस का 45 x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, और x प्लस 60 x माइनस 45 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो x इक्वल्स टू माइनस का 60 नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एंड x माइनस 45 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 45 km/h। तो ये मेरा
आंसर है। समझ में आया अच्छे से? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत जगह काम भी आता है। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई गेस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहां पे जरूरी नहीं है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में पूछा गया था। ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू -1 नहीं रख सकते, रीजन क्या है? -1 रखते एक्स स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, मींस मुझे दे रखा है d इक्वल टू 0 है। d इक्वल टू 0 मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। अब ए बी सी की वैल्यू हम निकाल लें। ए की वैल्यू होगी c+1, बी की वैल्यू क्या होगी -6c+1, और c की वैल्यू क्या है मेरे पास? c इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ c+9। ये c अलग है, ये हम जो फॉर्मूले में c यूज करते हैं वो है, स्मॉल c नहीं है, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में a की वैल्यू रख लें, b की वैल्यू रखें -6c+1 होल स्क्वायर, और -4 इंटू ए मीन्स c+1, और c मीन्स 3 टाइम्स ऑफ c+9। ये इक्वल टू में 0 रख दिया। यहां पे माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो गया, और c+1 का होल स्क्वायर हो गया, -4 3 12 हो गया, c+1 हो गया, c+9 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। कॉमन दोनों में क्या आ रहा है? 12। और क्या कॉमन आ रहा है? c+1। यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 है। रिमाइंडर अंदर क्या बचेगा? देखो 36 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ रहा है? 3। पावर 2 में से पावर 1 बाहर चलेगी, इधर से पावर 1, ठीक है, माइनस ये वैल्यू बाहर जा चुकी है, ये वैल्यू बाहर जा चुकी है, यहां से क्या बचा? c+9। अब देखिए यहां से मेरे पास, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो गया c+1, 3c+3 -c -9 इक्वल टू 0। अब देखिए मैं यहां पे क्या बोलूंगा, मेरी जो दो वैल्यूज हैं, दो फैक्टर्स आ गए। एक है 12c+1 इक्वल टू 0, 12 डिवाइड में चला गया तो c+1 बचेगा 0, बिकॉज 0/12। तो c की वैल्यू आ गई -1, जो कि है नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन में ही दे रखा था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, लिखनी पड़ेगी हमें। एंड यहां से हम दूसरी वैल्यू को देखें तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू नजर आ रही है 3c - c, इसको एज इट इज लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3c + 3 -c -9 इक्वल टू 0। 3c - c कितना होता है? 2c, -6 इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 6/2, दैट इज 3। फिर से ध्यान से देख लो क्या था? 3c - c हो गया 2c, 9 - 3 हो गया 6, तो सिंपली मेरी जो वैल्यू है कितनी आ गई? 6/2, दैट इज 3। अच्छे से क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखें तो ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, और ये क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जा चुका है, राइट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें बोल रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। किसकी प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं? उसको हमें अज्यूम करना होगा, प्रेजेंट एज अज्यूम करनी है। एक तो मैन और एक सन। आगे की लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज of men equals to x years and present age of son equals to y years, ठीक है। ये हमें डेटा मिल चुका है। अब बात करते हैं आगे इसकी लैंग्वेज की।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें जो स्टेटमेंट बनाने हैं वो देखते हैं हम क्या बन रहे हैं। द एज ऑफ मैन इज मीन्स इक्वल्स टू, देखो प्रेजेंट एज की बात हो रही है, मैन की एज क्या है, मैन की एज एक्स, मैन की एज क्या है एक्स, इज मीन्स इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स द स्क्वायर, स्क्वायर करना है किसका स्क्वायर, ऑफ द एज ऑफ हिज सन, सन की एज क्या है y, तो x इक्वल्स टू 2y होल स्क्वायर हो गया, तो इसको हम बोल दें x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। देखो y के ऊपर स्क्वायर है, 2 के ऊपर नहीं है, तो 4y स्क्वायर मत लिख देना, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां क्या बोल रहे हैं, 8 ईयर्स हैंस मीन्स आज से 8 साल बाद, 8 साल बाद फादर की एज भी 8 साल बढ़ेगी और सन की भी एज इंक्रीज होगी, तो 8 ईयर्स लेटर बोल दो या हैंस बोल दो, क्या होगा, द एज ऑफ मैन विल बी, देखो एज वॉज विल बी बिकम्स मीन्स इक्वल्स टू होता है, बताया था मैंने आपको। द मैन एज, मैन की एज क्या होगी y प्लस सॉरी x प्लस 8, मैन की एज क्या अज्यूम की थी हमने x, तो मैन की एज होगी x प्लस 8, विल बी मीन्स इक्वल्स टू 4 ईयर्स मोर मीन्स प्लस 4, किसमें प्लस 4, देन 3 टाइम्स एज ऑफ ए सन, तो 3 टाइम्स एज ऑफ सन, सन की एज y प्लस 8 लेना। देखिए हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, ये गलती हम कर देते हैं कि यहां पे हम x प्लस 8 की जगह x लिख देंगे, y प्लस 8 की जगह y लिख देंगे, ये गलती भूल के भी नहीं करनी है, क्योंकि यहां पे बात हो रही है 8 ईयर्स लेटर की, तो दोनों ही एज इंक्रीज होंगी, फादर की और सन की। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए ये इक्वेशन सॉल्व कर दें, तो x प्लस 8 को तो x प्लस 8 रहने देंगे इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा ये 3y प्लस 24 प्लस 4, अब पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना, तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 3y प्लस 24, सबको इधर ले आओ, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस का 8 माइनस 24 प्लस 4 है ना ये, तो 28 हो गया ना। देखो ये कितना हो गया हमारा, हमने यहाँ एक वैल्यू मिस कर दी थी, ठीक है, तो 8 माइनस 28 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम लोग कई बार क्या करते हैं, यहां पे जो वैल्यू हमें रखनी होती है, हम क्या करते हैं जल्दबाजी में यहां पे x रख लेंगे, या x प्लस 8 की जगह x प्लस 8 रख देंगे, y की जगह y प्लस 8 की जगह y रख लेंगे, तो यहां 8 ईयर्स लेटर लिखा है, तो हमें दोनों ही एजेस में हमें क्या करना है, 8 को ऐड करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं आगे हम। अब इसको पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये हो गया x प्लस 8 इक्वल्स टू 3y प्लस 24 प्लस 4, ये हो जाएगा, पुट x को रिप्लेस करा दें किससे, y से रिप्लेस करा देते हैं, तो 2y स्क्वायर कर दें यहाँ पे, पुट x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर, जैसे हमने ये किया 2y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 3y प्लस का 28 हो गया, सबको इधर ले आओ, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस का 8 माइनस का 28 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा इसमें, ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस का 3y और माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मुझे नजर आ रही है, कौन सी, 2 इंटू माइनस का 20 कितना होता है -40, और -40 के फैक्टर्स होते हैं 8 5 जा 40 और 8 माइनस 5 होता है 3, क्लियर है ये, 8 5 जा 40, 8 माइनस 5 इज 3, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां हम लिखते हैं 2y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 5y माइनस का 20 इक्वल्स टू 0, कॉमन आ गया 2y, y माइनस 4 प्लस का 5 y माइनस 4, दो फैक्टर्स मिल गए हमें यहां से,
अगर हम यहाँ से फैक्टर्स देखें तो दो फैक्टर्स मिल गए हमें। एक मिला मुझे y माइनस फोर इक्वस टू 0 और दूसरा मुझे मिला 2y+5 इक्वस टू 0। देखो यहाँ से मेरे पास आ गया -5 y इक्वस टू -5/2। नॉट पॉसिबल, एज कभी नेगेटिव हो सकती है सर? हो ही नहीं सकती कभी, पॉसिबल ही नहीं है। तो y माइनस फोर इक्वस टू 0, तो y कितना हो गया 4 ईयर्स। और y कौन है? सन। y कौन है? सन। y है हमारा सन, ठीक है, y है हमारा सन। तो ये सन की एज हो गई। अब फादर एज क्या होगी या मैन एज क्या होगी? मैन एज या फादर एज भी बोल सकते हो, बट मैन लिखो। मैन है हमारा x जो कि है 2y², तो 2 इंटू वाई स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 16 32 ईयर्स। क्लियर है ये? तो मैन की एज हो गई कितनी? 32 और सन की एज कितनी हो गई? 4। अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क होने वाला है, आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या दे रखा है? फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद है चैप्टर 2, उसी के थ्रू करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि दोनों जीरोस निकालने बैठ जाओ। यहां पे देखो क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 4x² माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो हमें निकालना है डी। डी मीन्स b² माइनस 4ac, ठीक है। डी निकालते आपको नेचर और रूट्स पता चल जाएगी। अब इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू ध्यान रखना। b मेरा क्या है? 0, ध्यान रखना b मेरा 0 है इसमें। क्लियर है ये? इसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख के दिखाना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बोल रहे हैं? देखो फिर से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? इट हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मीन्स d इक्वल्स टू 0, d मीन्स b² माइनस 4ac। इसका मतलब a, b और c की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये क्या दे रखा है? px x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा px² माइनस 2px प्लस 6 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या है? p, b की वैल्यू क्या है? माइनस 2p और c की वैल्यू क्या है? 6। क्लियर है ये? ओके, ठीक है। अब यह वैल्यू पुट करते हैं। p² मीन्स माइनस 2p का स्क्वायर माइनस 4a, a मीन्स p और c मीन्स 6। अब वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, तो हो गया 4p² माइनस 24p इक्वल टू 0। देखो फिर से ध्यान रखना, पहले कॉमन टर्म ले लो, तो 4p कॉमन आ गया, तो यहां से बचा p माइनस 6 इक्वल टू 0। 4p इक्वल टू हो गया 0, देन p इक्वल टू 0, जो कि नॉट पॉसिबल है। क्यों नहीं है? क्योंकि p 0 होते ही पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, कांस्टेंट टर्म ही बचेगी, बाकी सब गायब हो जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। तो p माइनस 6 इक्वल टू 0, p की वैल्यू कितनी हो गई? 6, और यही मेरा क्या है? आंसर। इजी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये भी 5 मार्क्स में है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लैंग्वेज बहुत बड़ी दिख रही होगी। आप पहले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट एवरेज स्पीड? लेट द एवरेज स्पीड जो हमें फाइंड करना है उससे मान लीजिए, इसको मान लेते हैं x इक्वल टू x kmph। ठीक है, ये डेटा हमें फाइंड करना है, जिसको हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया x। अब बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर डेटा क्या है।
अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, आपने 54 किलोमीटर ट्रेवल किया किससे, एक्स की स्पीड से, एंड देन ट्रेवल 63 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर। देखो पहले आपने ट्रेवल किया 54 किलोमीटर किसकी स्पीड से, एक्स की स्पीड से, फिर आपने ट्रेवल किया 63 किलोमीटर एक्स प्लस 6 की स्पीड से, 6 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड से, मोर देन द फर्स्ट स्पीड। इफ द टोटल टाइम टेकन इज 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, टोटल टाइम कितना है, 3 घंटे हैं, तो 3/1 हो गया। अब एक काम करना, सबसे बेटर एक ऑप्शन बता रहा हूं, इसको एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 6 ये हो गया 54, x प्लस 6 प्लस 63 x इक्वल टू 3/1। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, ये हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू, इधर का जो हम वैल्यू ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर ही दिया है, तो 54 इंटू एक्स 54x हो गया ये, प्लस 54 इंटू 6 324 प्लस 63, राइट। अब देखो मेरे हिसाब से ना पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड करते हैं, या पहले आप इसको ब्रैकेट ब्रेक करके कर लो, चलो 3x स्क्वायर प्लस 18x इक्वल्स टू, ये हो गया 117x प्लस 324। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, सारी चीजें सही चल रही हैं अच्छे से। इन सारी वैल्यूज को इधर ट्रांसपोज कर लो, या तो पहले 3 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय 3 करते हैं, डिवाइड बाय 3। जैसे आप 3 से डिवाइड करोगे एक नई इक्वेशन बन के आएगी जो सिंपलेस्ट वे में होगी, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 39x, और ये हो जाएगा 108। अब सारी वैल्यूज को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 39x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है हमें, 108 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं, जिसके 2 फैक्टर्स में हमें क्या मिल रहा हो, डिफरेंस आना चाहिए 33। ठीक है, तो ये टास्क मैं आपको देता हूं कि आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, ये आपको करना है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं हिंट दे देता हूं फिर से भी, 36 इंटू 3 होता है 108, तो माइनस का 36x प्लस का 3x भी लिख सकते हो आप, ये भी आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब आप ग्रुपिंग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका आएगा 36। क्लियर है ये, आपने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले रखा है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, इस क्वेश्चन को हम देखें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको टैप वाले क्वेश्चंस में बहुत डाउट होता है। ठीक है, टेंशन मत लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 15/8 आवर्स। 2 पाइप हैं जो एक टैंक को 15/8 आवर्स में फिल करते हैं। ठीक है, ओके। द पाइप विद लार्जर डायमीटर टेक्स 2 आवर लेस देन द पाइप विद स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। तो एक काम करते हैं, लेट स्मॉलर डायमीटर पाइप टेक्स x आवर्स। x आवर्स में जो छोटे डायमीटर वाला पाइप है वो x आवर्स में टैंक फिल करता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में हम देखें, लार्जर डायमीटर टेक्स 2 आवर्स लेस, मींस स्मॉलर से 2 घंटे कम ले रहा है, तो देन लार्जर डायमीटर पाइप टेक्स, इसका टाइम कितना होगा, x माइनस 2 आवर्स। क्लियर है ये लैंग्वेज हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं आगे, इसकी लैंग्वेज को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इसमें देखें तो हम बात करते हैं हमेशा यूनिट वर्क की। इसकी बात करते हैं, यूनिट वर्क की बात करते हैं। तो ये 1 घंटे में कितना पाइप फिल करेगा? तो 1 आवर मीन्स ये कितना फिल करेगा? 1/x। x घंटे में पूरा काम खत्म करता है। 1 वर्क, देखो इसको हम वर्क की फॉर्म में काउंट करते हैं, ये 1 वर्क कंप्लीट करता है x आवर्स में। और ये सेम वर्क, क्योंकि किसको फिल करना है? टैंक एक वर्क है, एक वर्क को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है? x आवर्स। यहां लगता है x - 2 आवर्स। तो यूनिट आवर्स में कितना टाइम लगेगा? मीन्स 1 आवर में कितना काम हो पाएगा? तो यहां हम लिखते हैं स्मॉलर पाइप 1 आवर वर्क 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/x वर्क है ये। देन लार्जर पाइप कितना करेगा? लार्जर पाइप जो है 1 आवर में कितना काम करेगा? इसका 1 आवर का वर्क जो होगा दैट विल बी 1/x - 2। ठीक है, लार्जर वाले का क्या होगा? 1/x - 2, काम ज्यादा होगा। ठीक है, अब बोथ द पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 15/8 आवर्स। देखो यूनिट वर्क में ही हमेशा ये काम होता है। बोथ पाइप टेक्स फॉर 1 वर्क 15/8 hours, then 1 hour work of both। दोनों का 1 घंटे का काम कितना होगा? रिवर्स, ये 8 ऊपर जाएगा, वर्क से मल्टीप्लाई होगा, 15 नीचे आ जाएगा। तो 8/15 आवर्स, सर वर्क 8/15 वर्क हो जाएगा। दोनों का टोटल वर्क कितना हुआ? 8/15। इसका मतलब स्मॉलर पाइप का और लार्जर पाइप का वर्क है 8/15, तो 1/x प्लस 1/x - 2, इन दोनों का एडिशन हो गया 8/15। इसको हम सॉल्व कर लें, अब एलसीएम ले लें, x × x - 2, x - 2 इधर जाएगा, ये प्लस का x इधर आ जाएगा, ये 8/15 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, या पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x - 2 अपॉन x स्क्वायर -2x, कैंसल आउट मत कर देना, इक्वल्स टू 8/15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया? ये हो जाएगा 8 × x स्क्वायर -2x इक्वल्स टू 2x - 2 × 15। ठीक है, पूरी इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 8x स्क्वायर -16x इक्वल्स टू 30x - 30। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, -8x 15x -15, सबको इधर ले आओ। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 15x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -23x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो 15 4 जा कितना होता है? 60 होता है। अब 60 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको सम करने पे आना चाहिए 23। 60 के फैक्टर्स देख लो आप, 15 4 जा 60, 10 6 जा 60, और आप बताइए। तो इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 15 × 60 के हम फैक्टर्स करते हैं एक बार, 3 × 5, 15 × 2 × 2। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे भी हो सकते हैं। 15 4 जा 60, तो इसे हम बोल सकते हैं 12 + 24। यहां पे हम दे सकते हैं 15 + 4 19 हो जाएगा, नहीं तो हम इसको बोल सकते हैं 20 + 3 23। देखो 20 + 3 23, 20 × 3 हो गया, 20 × 3 होता है 60,
और 20 प्लस 3 कितना हो गया 60। तो हमारे फैक्टर्स मिल गए हमें। अब इसको आप आगे सॉल्व करना खुद से, मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ। 4x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 3x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। 23 जा होता है 60, ये ध्यान रखना 20 है। 23 जा होता है 60 और 20 प्लस 3 हो गया 23। इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आएगी स्मॉलर पाइप, उसमें से -2 कर देना, लार्जर पाइप का टाइम आ जाएगा। क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, तो आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपको मैं हिंट दे देता हूं, आपको ही सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, आंसर इन कमेंट बॉक्स। मैं आपको तरीका बता देता हूं, वेरीफाई हम कर देंगे आंसर को, ठीक है? कैसे होगा क्वेश्चन समझते हैं। सम ऑफ अ नंबर, जैसे मान लो एक नंबर है x, सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। x प्लस वाई का सम कितना है 15। ये मेरा ए पार्ट का आंसर है। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, देखो दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम कितना है 3/10। तो मुझे दे रखा है 1/x प्लस 1/y, इसका सम कितना है 3/10। आप एक काम कीजिए, यहां से y को रिप्लेस करवा दीजिए 15 माइनस x की फॉर्म में, और इसको कहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पे। ये किसी टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था हमारा बोर्ड में, इसको अच्छे से समझ के करना, आंसर जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कैटेगरी में से आता है। फिर से समझ लो, दो नंबर्स का सम है x प्लस वाई का सम है 15, उन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम, अब ऐसे मत कर देना 1/x प्लस वाई, नहीं, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 3/10। अब इसका आप सम करके रिप्लेसमेंट करा दीजिए, y इक्वल्स टू 15 माइनस x, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई गेस अच्छे से क्लियर होगा। इसका बी पार्ट भी देख लीजिए। बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसके आप रूट्स निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 और x माइनस 2 ये आपके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 5 और 2। इसका मतलब अल्फा हो गया आपका 5 और बीटा हो गया आपका 2। आपको क्या निकालना है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके दोनों रूट्स क्या हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, समझ गए बात को, समझ गए ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, कैसे, या फिर आप दूसरा तरीका ये अपना लीजिए, x की वैल्यू जो है यहाँ पे अल्फा कितना है 5, हमें अल्फा स्क्वायर चाहिए। एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लो ना, सबसे अच्छा चैप्टर 2 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे आप वैल्यू किसकी पुट करोगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और k की वैल्यू चाहिए ही नहीं बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ आएगा ही नहीं। तो आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। आंसर कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी बेसिकली हमारा 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा गया है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बुक का है। पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। लेट टोटल टॉयज प्रोड्यूस्ड, इसको हम x ले लें, इक्वल्स टू x, ठीक है। अब लैंग्वेज को पढ़ते हैं। A cottage industry produces certain number of toys in a day. The cost of production of each toy, cost of each toy की बात हो रही है, cost of each toy, ठीक है, was, देखो मैंने आपको बोला था is, was, will be, becomes का मतलब होता है इक्वल्स टू, फाउंड टू बी 55 माइनस, ये लिखो 55 माइनस 55 माइनस, ठीक है, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। तो x टॉयज प्रोड्यूस हुए तो 55 माइनस x कर दिया हमने। अब बात आती है यहाँ पे, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750।
तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है ये समझाऊंगा मैं आपको क्या होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये है 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कितना काम किया आपने उस दिन। बेसिकली हमने क्या किया, एक्स टॉयज बनाए और एक टॉय को हमने सेल आउट किया 55 माइनस एक्स में, तो जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है यही हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो एक्स नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। देखो हमेशा एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाओ, तो इस सबको उधर ले जाएं, सबको उधर ले जाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हो जाएगा इक्वल्स टू 0 लिख दो इधर, एक्स स्क्वायर उधर जाके हो गया पॉजिटिव, 55 उधर जाके हो गया नेगेटिव और 750 पहले से ही पॉजिटिव था। ठीक है, अब मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना भी आसान लग रहा है इसमें, क्योंकि 750 इसका मुझे सम चाहिए 55 750 के दो फैक्टर्स। ठीक है, तो 25 3 जा 75 होता है, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x। 25 और 30 कितना होता है 55 और दोनों प्रोडक्ट होता है 750, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव। अब आप इसमें कॉमन ले लीजिए, x माइनस 25 माइनस 30 x माइनस 25 तो यह हो जाएगा x माइनस 30 एंड दो फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो बेसिकली x की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी 30, तो दूसरी वैल्यू x की कितनी आ रही है 25। अब देखो यहां पे इनवर्स वैल्यूज चलेंगी। अगर आपके टोटल टॉयज प्रोड्यूस हुए 30, तो एक टॉय की प्राइस होगी, ये हो गए टॉय प्राइस, फिर क्या हो जाएगी 55 माइनस 30 दैट इज 25। और अगर आपके टोटल टॉयज 25 प्रोड्यूस हुए तो एक टॉय की प्राइस जो होगी, तो ये दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, 55 माइनस 25 दैट इज 30। तो ये दोनों ही इनवर्स वैल्यूज चलेंगी यहां पे। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर एक टॉय आप 30 रुपीज में सेल कर रहे हो तो 25 टॉय प्रोड्यूस कर लो, आपका काम बन गया। या फिर अगर आप 25 टॉय प्रोड्यूस करते हो तो एक टॉय आपको 30 रुपीज में सेल करना पड़ेगा। क्लियर है ये? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बोल रहे हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो मैं क्वेश्चन सिर्फ समझाऊंगा, आपको ही करना है। 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारी एक्सरसाइज में भी है, एग्जाम्पल में आई गेस। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने। इसको आप नाम जो भी देना चाहें, ए बी सी नाम दे दीजिए, जो भी है आपकी चॉइस है, नाम कहीं मेंशन नहीं है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, जो मेरी परपेंडिकुलर है ये 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस। तो बेस को मान लेते हैं x, ये लेट करना, लेट बेस इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, देन परपेंडिकुलर जो होगा x माइनस 7 हो जाएगा एंड इट्स हाइपोटेनियस इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये मेरी हाइपोटेनियस हो गई। आपने पढ़ा होगा h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट को लगा के आपको सॉल्व करना है। मैं एक हिंट दे देता हूं, आपका होमवर्क रहेगा, आंसर आपको खुद ही निकालना है। लैंग्वेज मैंने समझा दी है आपको। ठीक है, अब रिप्रेजेंट दी अबव इंफॉर्मेशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कर दिया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड मीन्स आपको x निकालना है। क्लियर है? ये हाइपोटेनियस आपको पता है, दोनों साइड निकालनी मीन्स x निकालना है, x माइनस 7 करती वो आ जाएगा। क्लियर है? ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये होमवर्क होने वाला है, फिर से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। तो पहली चीज मैंने आपको पहले ही बोला था, आप क्या करोगे, फर्स्ट जो पार्ट है हमारा फर्स्ट, इसमें आप क्या करोगे, पहले डी निकालोगे। अगर डी आपका इक्वल टू 0 और डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, तो ही आप रूट्स निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल सकते हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं करूं तो वैसे ही डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है मेरा तो आंसर। आप चेक करना अपना आंसर, क्योंकि बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9 हो जाएगा, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, ये डी नेगेटिव आ रहा है मेरा। दूसरा इक्वेशन आपको क्वेश्चन खुद से ही करना है, सेम स्टेप का क्वेश्चन हमने पहले किया था। आपको रियल रूट्स मीन्स सेकेंड क्वेश्चन में आपको डी इक्वल टू 0 ही कंडीशन लेनी है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेना है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या आंसर आपका आता है जरूर बताना आप, ताकि हम उसको अच्छे से वेरीफाई कर पाए और आपकी जो गलत आंसर है उसको करेक्ट भी कर पाए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सारे बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी टिपिकल, वो स्टैंडर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक के लिए नहीं है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अभी तक का सबसे बड़ा जो आपका वेट था, इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि अब आ चुकी है हमारे पास केस स्टडी। केस स्टडी बेसिकली हमें आइडिया नहीं होता सर कैसे सॉल्व करें, कैसी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, तो कुछ भी नहीं डरना है, यहां पे आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटेड बाय 200 टाइल्स। देखो एक फ्लोर है, उसमें टोटल टाइल्स हम कितनी लगाना चाह रहे हैं, 200 टाइल्स, ठीक है, 200 स्क्वायर टाइल्स, 200 स्क्वायर टाइल्स। तो एक काम करते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, एक काम करते हैं, स्क्वायर टाइल जो है उसकी हम साइड को ले लेते हैं x, और सारी यूनिट x यूनिट, यूनिट में दे रखा है, सेंटीमीटर वगैरह कुछ है ही नहीं, x यूनिट है, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया होगा हमारा, टोटल एरिया क्या होगा मुझे बताओ। आपके पास कितनी टाइल थी टोटल स्टार्टिंग में, 200, एक टाइल का एरिया कितना है, x स्क्वायर, तो 200 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, अरे एक स्क्वायर टाइल का एरिया, उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ये इनिशियल एरिया था, ठीक है, टोटल एरिया स्टार्टिंग में था। आगे क्या बोल रहा है, इफ द साइड लेंथ, इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाय 1। देखो आप जो है स्टार्टिंग में साइड थी आपकी कितनी, x, आपने उसको इंक्रीज कर दिया कितना, बाय 1 यूनिट, हर एक साइड को आपने इंक्रीज बाय कर दिया 1 यूनिट, मींस आपकी जो न्यू साइड होगी वो होगी x प्लस 1। अब फ्लोर तो उतनी साइज करेगा, फ्लोर चेंज थोड़ी होता है, नहीं होता सर। तो यहां पे क्या बोल रहा है, अगर आप इसकी साइड को 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर लेते हो, देन इट वुड टेक 128 टाइल्स टू कवर द एरिया। तो न्यू साइड अगर मेरी क्या मानता हूं मैं, न्यू साइड इक्वल टू x प्लस 1, तो एरिया ऑफ फ्लोर, जो एरिया ऑफ फ्लोर है, ठीक है, यहां पे भी ये टोटल एरिया ऑफ फ्लोर है, ये ध्यान रखना। तो एरिया फ्लोर तो वही रहेगा, लेकिन एरिया को कवर करने का तरीका चेंज हो गया। अब मैंने कितनी टाइल्स लगा दी, 128, और एक टाइल का एरिया कितना है, x प्लस 1 स्क्वायर। ये एरिया और ये एरिया कंपैरिजन में सेम ही तो है, तो इसका हम देखते हैं, अज्यूमिंग दैट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड इज x यूनिट्स, देन मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फॉर्म द इंफॉर्मेशन अबव। बन गई सर, कैसे बनी देखो। सबसे पहले हम यहां से थोड़ा इरेज करते हैं पार्ट। देखो ये एरिया और ये एरिया क्या हो गया, सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, 128 x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 200 x स्क्वायर। क्लियर है, ये मेरी इक्वेशन बन चुकी है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा वो बात अलग है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ओके,
तो अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब देखना ये क्या बोल रहा है, राइट दी करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मींस ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 200x² इक्वल्स टू 128x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो थी, आप देख सकते हैं यही है। तो इसको हम 200x² को उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्रेक करते हैं, 200x² एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 128 को बाहर ही रखना अभी, और इसमें आप क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, a² प्लस b² प्लस 2ab, ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, उसको उधर ही रहने दो। 128x² प्लस 128 प्लस में 128 का हो गया डबल 256x, सबको इधर ले आओ, तो 200x² माइनस में हो जाएगा 128x², ये हो जाएगा माइनस का 256x और माइनस का 128 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कितना हो गया 10 माइनस 8 हो गया 2x² x² रहने दो। ठीक है, और ये हो गया 19 माइनस 12 हो गया 7, माइनस 256x माइनस 128 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दें या 4 से डिवाइड करें, 4 से हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 करूँ, डिवाइड बाय 4 करते हैं पहले, 18 4 जा 72 होता है। ठीक है, 18 4 जा 72 होता है। ठीक है, माइनस 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, माइनस 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 0। इसको और 2 से डिवाइड करो, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, फिर से डिवाइड बाय 2। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही यही होता है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट 1 मार्क्स के थे, ये जो हमारा लास्ट पार्ट है ये 2 मार्क्स का है। डू बाय फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको x निकालना है, जो कि हम निकाल लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 9x² माइनस का 32x। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं इसमें या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दें। 9 इंटू 16 माइनस 16, डिफरेंस आ रहा है, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो एक काम करते हैं, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। वैसे अगर हम देखें तो ये हो गया 144, प्रोडक्ट आना चाहिए 144, डिफरेंस आना चाहिए 32। तो एक काम करते हैं, 9 को लिखते हैं हम 3 इंटू 3, को लिखते हैं 4 इंटू 4। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए इसमें हम कैसे 32 ला सकते हैं। 9 4 जा होता है 36 होता है, तो 36 इंटू 4 हो गया 144, और 36 माइनस 4 हो गया कितना 32। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये थर्ड पार्ट का आंसर है, जो कि आप सॉल्व करना। 9x² माइनस का 36x प्लस का 4x माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते हैं, 9x आ गया कॉमन, x माइनस 4 प्लस का 4 आ गया कॉमन, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 यूनिट। ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल है। दूसरी वैल्यू आ गई 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 4/9, नॉट पॉसिबल। कभी लेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं सर। तो ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको बहुत अच्छे से एक केस स्टडी भी समझ में आ चुकी होगी, कैसे हमें किसी केस स्टडी को डील करना है, ये आ गया तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। ये भी हमारी केस स्टडी बहुत ही आसान होने वाली है, बहुत ही इजी होने वाली है, सेम लैंग्वेज पे ही है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन हमें। While designing a school yearbook, a teacher asked the student that the length and the width of a particular photo is increased by x units. ठीक है, to double the area of photo. देखो इनिशियली एरिया क्या था, इनिशियली एरिया था L इंटू बी। इनिशियल एरिया था मेरा, इनिशियल एरिया इक्वल्स टू
L इंटू बी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि इसकी साइड, जो स्टार्टिंग में हमारी साइड थी वो एक फोटो फ्रेम था, ये लेंथ थी, ये ब्रेड थी, ठीक है, या ब्रेड यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रेड थी, स्टार्टिंग में ये था। दी ओरिजिनल फोटो इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड, तो 18 ये था और ये 12 था। देखो आगे लैंग्वेज पढ़ना, तो ओरिजिनल इनिशियल एरिया जो हमारा था वो था 18 इंटू 12, ठीक है। अब टीचर ने क्या बोला कि इसकी साइड को x यूनिट्स इंक्रीज कर दो। इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ पर्टिकुलर फोटो इज इंक्रीज बाय x यूनिट्स, आप x यूनिट इंक्रीज कर लो, देन द एरिया ऑफ फोटो इज टू डबल द एरिया ऑफ फोटो। एरिया ऑफ फोटो क्या हो जाएगा? डबल। अब एरिया मेरा कितना था? ये, इसका क्या हो जाएगा? डबल, 2L भी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें तो अगर मैं लेंथ को ले लेता हूं 18 की जगह x प्लस 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब ब्रेड्थ जो मेरी है वो कितनी है? 12 प्लस एक्स। इससे जो मेरा एरिया जनरेट होगा, ये मेरा एरिया क्या हो गया? डबल हो गया एरिया, तो हो गया 2 इंटू 18 इंटू 12। अब ये मेरी राइट दी एल्जेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हमें बोल रहा है कि राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लिख लेते हैं, सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। तो 18 इंटू 12 लिखना है यहाँ पे, इसको ज़्यादा कुछ मत लिखना। इसको क्या लिखोगे? 18 इंटू 12 ही लिखना अभी। 18 इंटू 12 प्लस 18 इंटू एक्स प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने इसको वैसे ही सॉल्व किया जैसे मुझे करना चाहिए था, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं 18 इंटू 12 कितना होता है? 18 10 जा 180, 180 प्लस 36, 18 2 जा 36, तो ये हो जाएगा कितना? 216, ठीक है। चाहो तो वैसे कर लो आप, 12 8 जा 96, कैरी 9, 12 1 जा 12 प्लस 9 21, बात वही है 216। तो 2 इंटू 216 हो गया ये, इसको हम लिख लेते हैं 216 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 432। सारी वैल्यूज को हम इधर ही ले आते हैं लेफ्ट में, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये मेरी सेकंड आंसर हो गया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस का 216 माइनस का 432 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस का 216 हो जाएगा, क्योंकि ये डबल है ना 216 का, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको यहां तक अच्छे से क्लियर होगा। अब आपको पता है हमेशा यूजुअली थर्ड पार्ट में होता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड पार्ट हम देखते हैं क्या है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ एनलार्ज फोटो, मींस 12 प्लस एक्स और 18 प्लस एक्स आपको निकालना है। तो इसके लिए x चाहिए पहले, x कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ले। तो एक काम करते हैं, देखो 1 इंटू माइनस का 216 लिखता हूं तो माइनस का 216 आता है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स करने हैं। मुझे पता है 216 कहां से मिला था? 18 इंटू 12 से। तो डिफरेंस निकालना है, तो इसको मैं लिख दूं 3 इंटू 3 इंटू 2 और इसको लिख दूं 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 9 4 जा 36 होता है, कितना होता है? 36, और 36 माइनस 6 कितना होता है? 30। तो मेरे फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 36x माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 36 माइनस 6 कॉमन लिया, x प्लस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 6 x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 6, विच इज पॉसिबल। और दूसरा x माइनस x प्लस 36 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 36, नॉट पॉसिबल। समझ आ गई बात? ये अच्छे से ध्यान रखना, नॉट पॉसिबल है ये, क्लियर।
तो इसको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, ये एक्सेप्ट होगी, तो न्यू डायमेंशन क्या होगी, न्यू डायमेंशंस यहां पे रखो, 6 6 6 है ना, ये 18, ये 12, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया 24 हो गया। 18 में 6 ऐड करना है और 12 में 6 ऐड करना है, 24 और 18 हमारी दो डायमेंशंस आ चुके हैं जो कि न्यू फोटो की डायमेंशन है। क्लियर है। अब आपको ये बोल रहे हैं कि कैन एनी रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स द न्यू एरिया इक्वल्स टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बोल रहा है कि कोई एक्स की ऐसी वैल्यू रखो जिससे न्यू वैल्यू जो है मेरी, ठीक है, न्यू एरिया जो है मेरा वो कितना हो जाए 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पे चेक कर सकते हो, रैशनल वैल्यू बोल रहे हैं, तो एक काम करो, आपको क्या करना है, अगर और वाला पोर्शन आपको सॉल्व करना है तो मैं हिंट दे देता हूं। क्या करोगे आप, और वाला पोर्शन इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। कोई चाहता है कि सर थर्ड का मैं और वाला ऑप्शन अटेम्प्ट करना चाहता हूं, तो आप एक काम कर सकते हो, यहां है 12 प्लस एक्स, ये है 18 प्लस एक्स, और चेक कर लो 220 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रैशनल वैल्यू मीन्स फ्रैक्शन में आ सकती है, रूट में नहीं होनी चाहिए, रैशनल बोल रहा है, ठीक है। क्लियर है ये, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, आपको हमारा ये कंटेंट बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। बहुत ही मेहनत करके लिए आपके ये कंटेंट लेके आते हैं, क्योंकि आपके लिए जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 80 स्कोर करने के लिए। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपका मैथ्स का फियर दूर हो जाए, जिससे आपके मैथ्स से मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होने चाहिए। बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।